ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषा गौब्राह्मणेभ्य शिवमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आइए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए। उस परंपरा में जाते हैं जिस परंपरा के हम हैं, अधिकारी हैं, अधिकृत अधिकारी हैं, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त अधिकारी हैं हम। वो क्या है? हमारा सनातन धर्म, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद, हमारे शास्त्र। इसमें से एक आता है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष के माध्यम से हमें व्रत, पर्व और त्योहारों के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं और उसके अनुसार हम हमारे जीवन को उसमें ढालने का प्रयास करते रहते हैं। वैसे तो देखिए, होली का पर्व बहुत नज़दीक आ रहा है। आप हम सब जानते हैं कि होली का उत्सव हम 1 महीने पहले से मनाने लग जाते हैं। यदि किसी त्यौहार को जानना हो, किसी पर्व को जानना हो, किसी उत्सव को जानना हो, तो हमें चलना पड़ेगा हमारे पुराने गाँवों में, जहाँ गाँव में आज भी हमारी वो पुरानी परंपराएं जीवित हैं। चौपाल लगते हैं, सब लोग शाम को बैठ कर के चर्चाएँ करते हैं, हुक्का पानी पीते हैं, दुख सुख की बातें करते हैं, आने वाले पर्व और त्योहारों की बातें करते हैं। इस 1 महीने से ये परंपरा चलती आ रही है। 1 महीने से बराबर लगातार लोग गाँवों में, शहरों में, कस्बों में, हालांकि आज व्यस्ततम लोग हो गए, लेकिन फिर भी आज हमारे त्यौहार, हमारे संस्कार यदि जीवित हैं तो गांव की उस भूमि, उस पवित्र धरा पर जीवित है, जहां कृषक लोग रहते हैं, जहां किसान रहते हैं। आज भी वहां से IAS, IPS, RAS, RJS पढ़ कर के बच्चे लोग दूर दूर जा कर के पढ़ कर के योग्य बन कर के आते हैं कि उस धरा पर वातावरण शुद्ध है, जलवायु शुद्ध है, वहाँ की पवित्रता है, वहाँ के विचारों में शुद्धता। क्यों? कि वो सब संस्कारी हैं। सारे छोटे छोटे से त्योहारों को, चाहे वो चौथ का व्रत हो, चाहे पंचमी का व्रत हो, चाहे छठ का व्रत हो, चाहे रामनवमी हो, है ना, नित्य उत्सव मनाते हैं, नित्य दीपक जलाते हैं। तुलसी तो उनको अधिक प्रिय होती है और नियमित आसपास के शिव मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पीपल के पेड़ में, बड़ के पेड़ में जल चढ़ाते हैं। छोटे बच्चों को ऐसे संस्कार डाल देते हैं, तो वो संस्कार जैसे डाल देते हैं, आगे जाकर के वो विकसित होने जाते हैं और बड़े वृक्ष बन जाते हैं, फल आने लग जाते हैं और फिर वो पूरे विश्व में आगे जाकर के अपने उस संस्कारों की वजह से स्थापित हो जाते हैं। आइए हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये आ रही है होली का उत्सव, होली दहन। वैसे तो देखिए 4 रात्रि होती है। रात्रियाँ तो नित्य की रात्रि भी अपने जीवन में बहुत प्रभावित होती है। नित्य हमेशा आप जो रात्रि का जो पूजन पाठ करते हैं, रात्रि को सूर्य चंद्रमा की कलाएँ आती है जाती है, वो भी हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव देती है। होली अभी 24 मार्च रविवार की है। 24 मार्च रविवार, ईश्वरी सन आप सबको पता ही 2024 चल रहा है, रविवार है। इसमें भद्रा लगी हुई है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें भद्रा में कार्य नहीं किए जाते हैं, इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन रात्रि को 11:15 से लेकर के, उसके पश्चात होगा, लेकिन 11:15 से लेकर 11:15 से लेकर के 11:30, 31 तक का अति श्रेष्ठ मुहूर्त है जिसमें होलिका दहन होगा। उससे पूर्व उनकी पूजा की जाती है, प्रहलाद को स्थापित किया जाता है होलिका दहन के लिए, और उपले, कंडे, समिधाएँ, काष्ठ, जो झाड़ इकट्ठे करके वो स्थापित किए जाते हैं। होलिका पूजन मनुष्य के जीवन में बहुत लाभकारी होता है। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा, ऐसे दुर्गा सप्तशती में ये 4 रात्रियाँ अति श्रेष्ठ बताई गई अपने जीवन को कल्याण की तरफ ले जाने के लिए। ये दारुण नाम की रात्रि है, हमारे कष्टों का निवारण करने की रात्रि है। किसी के द्वारा, विचारों के द्वारा,
कुछ कर्म के द्वारा हमारे ऊपर कुछ प्रकृत्य हो जाते हों, अथवा जो वायुमंडल में आकाशीय तत्व, आकाश मार्ग में ये जो राक्षस आदि पिशाच आदि घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, जिनका एक्सीडेंट में अकाल मृत्यु हो जाती है, वो जीव इस वायुमंडल में घूमते रहते हैं, उनका प्रभाव यदि हमारे पर आ जाता है तो हम पीड़ित हो जाते हैं। तो इनका सबका निराकरण करने के लिए भी होलिका का पूजन बहुत लाभकारी होता है। अब इसमें थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन 12 राशियों की भी। मैं किस किस राशि के लिए हमें क्या क्या करना उत्तम होता है। अब जैसे मेष राशि की बात करते हैं अपन, तो भाई मेष राशि वालों के लिए क्या करना, सीधा सा उपाय है कि आपको गेहूं और इसके साथ साथ थोड़ा सा उड़द ले लें। गेहूं और उड़द पूजा के समय में आप उस पूजा में समर्पण कर दें, अग्नि में समर्पण कर दें, तो आपका जीवन श्रेष्ठ रहेगा। इसके साथ साथ ही आप घर में जा कर के उस उपले को, जले हुए उपले को ले जाएं और धूप लगाएं, धूप और गूगल खेवें, और उसके साथ साथ ही गूगल खे करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक पाठ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो मेष राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा और श्रेष्ठ वर्ष व्यतीत होगा। जब हम बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए, तो भाई वृष राशि वालों के लिए भी बड़ा उत्तम बात बताया गया है कि इसके लिए केवल आपको क्या करना है, चने की दाल और साबुत मूंग, ये 2 चीज़ पूजन में आप समर्पित कर दें। इसके साथ साथ ही गुरु मंत्र, और गुरु मंत्र के साथ साथ ही राम रक्षा स्तोत्र का आप पाठ करें। और गूगल धूप ये तो हमें खेनी है, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक गृहस्थियों को अपने अपने घरों में ये तो व्यवस्थाएं हमें करनी है चाहिए। और वो कंडा भी कौन सा है जो वहाँ जला हुआ है उसको ही ला करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। और जब हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो भाई मिथुन राशि वालों के लिए सफ़ेद वाले तिल और साबुत उड़द, ये दोनों चीज़ें पूजा में समर्पण कर दें तो अति श्रेष्ठ रहेगा। कोई सफ़ेद पुष्प मिल जाए, अथवा इसके साथ साथ ही आप जो रेवड़ी बनती है, एक तो गुड़ की रेवड़ी बनती है और एक चीनी की सफ़ेद तिल वाली रेवड़ी बनती है, उसे आप एक मुट्ठी लेकर के उसको भी आप होलिका दहन में समर्पण कर देंगे तो अति श्रेष्ठ माना जाएगा। कर्क राशि की जब हम बात करते हैं तो भैया एक साधारण सा उपाय है, हमें अवश्य करें। मसूर की दाल ले लें, इसके साथ साथ ही साबुत उड़द ले लें, इन दोनों को मिक्स करके एक मुट्ठी पूजा में चढ़ा दें और इसके पश्चात एक शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें और साथ में गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप कर लें। बहुत से लोगों को गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, अथवा कोई समय नहीं मिल पाया, चाहते हुए भी हम किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं कर सके, तो ऐसी स्थिति में आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं उस समय में, क्योंकि शिव तो सर्वोपरि है, सबके ही गुरु हैं शिव। तो आप ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। और सिंह राशि की जब बात करते हैं भैया, सिंह राशि के लिए तो साधारण सा उपाय, बहुत छोटा सा उपाय, एक मुट्ठी गेहूँ ले लें, एक मुट्ठी मूंग ले लें और दोनों को मिक्स करके होलिका पूजन में चढ़ा दें। इसके साथ साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करें, गुरु मंत्र का जाप करें, अति श्रेष्ठ रहेगा। धूप और गूगल तो हमें खेनी ही है, ये तो हर व्यक्ति को, हर गृहस्थी को, हर परिवार को करने का कार्यक्रम है ही ये तो। और जब हम सिंह राशि के बाद में अब आ जाती है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए भी भाई ग्रह ये होलिका पूजन उत्तम माना गया है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, केवल आपको एक मुट्ठी चने की दाल लेकर के उसे समर्पण कर दें और पीला पुष्प मिल जाए, पीला पुष्प चढ़ा दें। इसके साथ साथ ही आप थोड़ी सी हल्दी चढ़ा दें, बेसन का जो लड्डू आता है, बूंदी वाला लड्डू, वो चढ़ा दें और घर में बैठ करके श्री सूक्त का पाठ करें अथवा नारायण कवच का पाठ कर लें। आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं अपन को, मोबाइल के माध्यम से, नेट के माध्यम से। कोई पुस्तक ना मिले तो आप मोबाइल पे इन सब चीज़ों का सहारा लेकर के उनका पाठ करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं भैया अपन तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए ग्रह इस बार विशेष रूप से अनुकूल बताए गए हैं।
किसी भी मन से आप जाकर के पूजा कर लेंगे और दूध में सफ़ेद तिल डाल करके, गाय का दूध मिल जाए तो अति उत्तम है, वो आप चढ़ा दें, सफ़ेद पुष्प चढ़ा दें और घर में आकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, अथवा श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ भी आप नेट से निकाल करके, उसका हिंदी अनुवाद भी है और संस्कृत अनुवाद भी है, उसमें से पढ़ करके और बैठ करके जाप करें। इसके साथ साथ यदि कोई कमलगट्टा मिल जाता है आपको, तो कमलगट्टा भी आप पूजा में चढ़ा दें और एक कमलगट्टे की माला से ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, यह मंत्र है, इसका आप जाप करें। नेट पे भी मिल जाएगा आपको ये, तो अति उत्तम, अति श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं अपन वृश्चिक राशि वालों के। वृश्चिक राशि वाले बड़े अच्छे निर्भीक विचार वाले होते हैं, बड़े उत्तम विचार वाले होते हैं। इनके लिए भी थोड़ा सा मंगल और शनि का प्रभाव आ रहा है, तो इसके लिए अपन क्या करना, बहुत साधारण, गुड़ चढ़ा दें, लाल पुष्प चढ़ा दें कनेर का, एक मुट्ठी मसूर की दाल चढ़ा दें और शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए साबुत उड़द और काले तिल, इनको चढ़ा दें होलिका पूजन में। और घर में आकर के गूगल की धूप दें, गूगल की धूप के साथ में आप इसमें थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं, तो ये अति उत्तम रहेगा। और मंत्र की जब बात करते हैं तो भैया आप नरसिंह कवच का पाठ कर लें, नेट से निकाल लें, अथवा नरसिंह मंत्र आता है उसका जाप कर लें, तो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। धनु राशि, वैसे तो हम सब जानते हैं कि धनु राशि का जो स्वामी है वो गुरु है, और गुरु अभी मेष राशि में चल रहा है, पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो बहुत ज्ञान और बुद्धि का, विवेक का बहुत अच्छा योग बना हुआ है ऐसे लोगों के लिए। और कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको मूंग गेहूँ एक एक मुट्ठी लेकर के चढ़ा दें, साथ साथ में ही आप लाल पुष्प चढ़ा दें, गुड़ चढ़ा दें और हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, गूगल की धूप लगा दें, तो यह वर्ष आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा और श्रेष्ठ बना रहेगा। मकर राशि, भाई मकर राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा है और श्रेष्ठ है, इसमें कुछ करने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मकर राशि वालों के लिए भैया केवल एक मुट्ठी चने की दाल पूजा में चढ़ा दें, पुष्प चढ़ा दें पीले वाले, और थोड़ा सा गुड़ चढ़ा दीजिएगा, बस ये मान के चलें आप आश्वस्त हो जाएंगे। जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, जो व्यवधान आ रहे हैं, वो इस पूजन के करने से दूर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ ही आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जो जीवन के लिए कल्याणकारी रहेगा। कुंभ राशि, भाई कुंभ राशि की जब बात करते हैं तो कुंभ राशि वालों के लिए करना क्या है, केवल उड़द एक मुट्ठी उड़द चढ़ा दें और उसके साथ साथ ही थोड़ा गुड़ चढ़ा दीजिएगा, दूध जरूर चढ़ाएं पूजा के अंदर। अच्छा, पूजा के समय में पूजा के साथ साथ आप एक परिक्रमा अथवा 4 परिक्रमा, ये प्रत्येक राशि वालों के लिए होती उत्तम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके एक परिक्रमा अथवा 4 परिक्रमा अवश्य करें, प्रत्येक राशि वालों के लिए, प्रत्येक जीवों के लिए बहुत शुभ और श्रेष्ठ रहता है। और धूप देवें, धूप देने के साथ साथ ही वहाँ बैठ कर के आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लें अथवा बजरंग बाण का पाठ कर लें, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। अब केवल राशि बची एक, जो कि मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी आप सब जानते हैं गुरु ग्रह है, और यह अभी 2nd हाउस में बैठा हुआ है राशि के हिसाब से। तो 2nd हाउस स्वास्थ्य को लेकर के, अपने पारिवारिक जीवन को लेकर के, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के और परिवार में अशांति को लेकर के थोड़ा सा उथल पुथल करने वाला बना हुआ है। तो इसके लिए आपको एक काम जरूर करना चाहिए, और वो केवल ये है कि मसूर की दाल, उड़द, सफ़ेद तिल एक एक मुट्ठी लेकर के तीनों चढ़ाएं और दूध चढ़ाएं, पीला पुष्प चढ़ाएं और एक मुट्ठी पीले कपड़े में सरसों बांध करके
आप उस होलिका के दहन को, होलिका जो जल रही है उस समय उसको केवल दिखा दें, अग्नि का उस पर स्पर्श हो जाए थोड़ा सा, और दिखा करके उसको वापस घर ले आएँ। घर ला करके गूगल का धूप दे करके और आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के पश्चात वो जो सरसों हैं उस सरसों को अपने घर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा विकीर्ण कर दें, तो इससे क्या होगा, सुख और समृद्धि प्राप्त होती रहेगी। अच्छा, एक छोटी सी कथा है इसकी, बहुत छोटी सी कथा। भगवान नारायण, उसके भक्त प्रहलाद और प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, धर्म और अधर्म, अधर्म पर विजय प्राप्ति और धर्म की ध्वजा अति उत्तम, ये इस त्योहार समय शिक्षा प्राप्त होती है। कुछ वैचारिक मतभेद हो जाते हैं परिवार में, कुछ खटपट हो जाती है, तो वापस पुनः मिलान करने का, मिलन करने का, परस्पर संबंध बनाने के लिए भी ये दिन बड़ा उत्तम माना गया है। पुराने विवादों को भूल करके आइए हम सब लोग एक होएं, इस रंग बिरंगे रंग में रंग जाएं, मिल जाएं, घुल जाएं। जैसे पानी में रंग घुल करके पानी का रंग कलर में हो जाता है, कलर पानी में मिल जाता है, ऐसे ही हमारे पुराने विचार, दूषित विचारों को समाप्त करके, कटुता को समाप्त करके सबको अपना प्रेम स्नेह गले लगाएं, आत्मीयता रखें। ये वर्ष वैसे भी बहुत खुशियों का है कि सनातनियों का इस समय बड़ा अच्छा बोलबाला हो रहा है। हमारे मोदी जी ने भी बहुत अच्छा किया, प्रधानमंत्री जी ने भी। भगवान श्री राम जी की पुनः स्थापना जहाँ करनी थी वहाँ हो गई, मूर्ति स्थापना हो गई। सूर्य के वंशज है भगवान श्री राम, और सूर्य तो आप जानते हैं प्राण है। सूर्यस्य आत्मा जगतस्थस्य सुखस्य। सूर्य जो है चलते फिरते देवता है। संसार में तीन देवता हैं, एक सूर्य है, एक गाय है और एक साधु है। इन तीनों को यदि आपने अपना मान करके इनकी सेवा कर ली, इनके प्रति श्रद्धा रख ली, इनके प्रति आत्मीयता प्रेम भाव रख लिए, तो आपका जीना सार्थक हो जाएगा और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। इस होली की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं समस्त भक्तों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और सुनने वाले सभी समस्त श्रोताओं को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति।